Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए नवंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं टॉरस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए लकी क्रिस्टल ओपन करेंगे। तो आपके लिए लकी क्रिस्टल चेक करेंगे क्या निकल के आ रहा है नवंबर मंथ के लिए। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी टॉरस। तो शुरुआत आपकी यहाँ पर हो रही है 5 ऑफ सॉर्ड। देखिए मैं पॉजिटिव एनर्जीज की बात कर रही थी, 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। ये कार्ड क्या शो कर रहा है, पिछले समय से ना आप किसी चीज़ की टेंशन लेके बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, हेडेक बना लिया है, किसी चीज़ का ना आपको स्ट्रेस चला आ रहा है, या तो आप डिफीटेड फील कर रहे हैं या आपको लग रहा है चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, करियर हो। तो मैं एक बात बता दूं, ये जो होपलेस आपकी एनर्जी चल रही है रिसेंटली टॉरस, आफ्टर 5th ऑफ नवंबर इसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड बता रहा है आप एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ना आपके रिलेशनशिप में ख़ास करके प्रॉब्लम्स ज़्यादा अराइज हो गई है। आप भी आगे आकर कोई बात नहीं करना चाह रहे अपने पर्सन से, और आपके पर्सन भी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। तो सिंपल लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। उसका रीज़न है कि बहुत लोग आपके रिलेशनशिप में ना इन्वॉल्वमेंट अपना शो करते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। और अग्रेसिव नेचर पिछले समय से आपका टॉरस चला आ रहा है ना, तो वो अग्रेसिवनेस रिलीज़ होगी। मतलब एक फ्रेंडली नेचर बनना, आपके बिहेवियर में चेंजेस आना, सेल्फ रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो। कोई सीरियस वे में अगर आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था ना, तो वो आपका कन्फ्लिक्ट रिलीज़ हो रहा है। कुछ तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर काम कर रही है आपकी रिलेशनशिप वाइज स्पेशली, जो आप मेंटल प्रेशर बनाए हुए हैं, मेंटल टेंशन बनाए हुए हैं ना, रिलीज़ होगा। लाइफ में ना एक फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो रही है। और जो वायलेंस आपने देखा हुआ है या आपको लग रहा है आप एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे हो ना टॉरस, वो सारी एनर्जीज भी रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, ये शो कर रहा है कि एक चीटर काइंड की एनर्जी, तो आपके पर्सन की एनर्जी ना अभी चीटर वाली चली आ रही थी, तो वो उस चीज़ से बाहर आके एक अपॉलजी लेने वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। मतलब आपसे कोई पर्सन अपॉलजी ले सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपके रिलेशनशिप में हो, आपके करियर वाइज, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर में से कोई तो है जो पर्सन आपसे अपॉलजी लेना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो नवंबर मंथ में ना आपका यहाँ पे सिंपल कम्युनिकेशन होते हुए नज़र आ रहा है। न्यू कॉन्टैक्ट्स में भी आपके बन सकते हैं। गिव एंड टेक का कार्ड आ गया। तो आपकी थिंकिंग क्या चल रही है फ़िलहाल, मेंटालिटी है, जितना आपने इमोशंस किसी पर्सन को प्रोवाइड किए हैं, मनी वाइज हेल्प की है ना, तो आप रिटर्न बैक की एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि वो पर्सन भी आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं एक बात बताऊं, वैसे ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पेंटिकल शो ही कर रहा है कि आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो। देन 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए ना एक पॉजिटिव न्यूज़ के आने को भी शो कर रहा है। तो नवंबर मंथ में कोई नया पर्सन या कोई न्यूज़ या कुछ तो ऐसी एनर्जी सरप्राइजिंग वे में आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है ना, जो आपकी लाइफ में एक्चुअली कंप्लीट चेंज लेके आएगी। एक ट्रांजिशनल फेस यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। और शो ही कर रहा है आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप नज़र आ रहे हैं। तो जो टेंशन चला आ रहा है, जो स्ट्रेस चला आ रहा है, जो फियर चला आ रहा है, या एनजाइटी हो रखी है ना टॉरस, वो सारी एनर्जीज ना यहाँ पर रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। और ये शो कर रहा है कि अभी तक आपके पर्सन ट्रैप बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, या उनको ऐसी एनर्जीज प्रोवाइड की जा रही थी जो बांधने की कोशिश कर रही थी, जो आप परेशान कर रही थी ना, एक्चुअली वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। हेडेक सिंपल आपका रिलीज़ हो रहा है, क्लैरिटी आपको दी जा रही है,
काफ़ी जेनरस पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, कोई तो जेनरस पर्सन है आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। मेंटोरशिप का कार्ड भी है, तो किसी पर्सन से आप हेल्प लेने वाले हैं या कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको गाइड करेंगे, आपकी मदद करेंगे। चैरिटी में भी आप डोनेट कर रहे हो, फिनेंशियली आप किसी की मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहा है। देन नेक्स्ट कार्ड ओपन करते हैं टॉरस। ग्रेट, देखिए यहाँ पे 6 पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, 6 to 9 की एनर्जी आ गई है। विशेस कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है ना, वो फुलफ़िल हो रही है। मेन चीज़ है यहाँ पर 9 कप्स प्रेजेंट है ना, तो ये 9 कप्स शो कर रहे हैं आप बहुत कुछ गेन कर रहे हो। मतलब सक्सेसफुल बनने के लिए आप जो अभी तक एफर्ट लगाते आ रहे थे ना, वो यहाँ पर एनर्जीज वर्कआउट हो रही हैं। रीज़न यहाँ पर सन भी प्रेजेंट रहता है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको फील हो रहा है। मीन्स देखिए, शुरुआत आपकी रीडिंग थोड़ी टेंशन वाले कार्ड से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। तो हेडेक से एक हैप्पी मोड में जाना, जो डिसअपॉइंटमेंट आपको लाइफ में लगे हुए हैं ना, उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी देखोगे। ये किसी पर्सन से रिकनेक्ट होने की एनर्जी भी है, तो आप किसी से रिकनेक्ट हो रहे हैं। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड भी है, तो आपके जो ड्रीम्स है, डिज़ायर्स है ना, उसे आप फुलफ़िल कर रहे हो। सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए यूनिवर्स को, भगवान को, कि वो ना आपके लिए हर पल यहाँ पर मदद प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको रास्ता बताते हैं। ट्रेजरी वाली एनर्जी भी है, मतलब कुछ तो आप ऐसा मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, मतलब कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना टॉरस, नवंबर मंथ में, जो ऑब्वियसली ग्रोथ ही लेके आएगा, ठीक है। और ये बता रहा है कि जो अंडर अचीवमेंट वाली चीज़ आपको अभी तक फील हो रही थी कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतना हार्ड वर्क करते हो, फिर भी आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं ना, वो लो कॉन्फिडेंस से आपका यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है और पॉजिटिव चेंज ही आप देख रहे हो टॉरस। मैंने बोला ना सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो सन तो वैसे ही हैप्पी मोड में लेके जा रहे हैं। ग्रेट, बॉटम से तो लवर्स आ ही गया है। पैशन रीबिल्ड होना, अपने पर्सन से रिकनेक्ट होना और चॉइसेस एंड ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं। एनर्जी रिगेन हो रही है। ये जो भी पर्सन, एक रोमांटिक पार्टनर शो हो सकते हैं या आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है ना टॉरस, जिनके साथ आपको ना यहाँ पर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 6 मंथ मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। कंपैटिबिलिटी आपकी नवंबर मंथ में मैच हो रही है, या वेडिंग के भी चांसेस बन रहे हैं, या विद इन अ मंथ आप किसी की मैरिज, वेडिंग, सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हो। फन लविंग मोड में देख रहे हो सिंपल आप अपने आप को टॉरस नवंबर मंथ में। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। 5 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स सीक्रेटिव एनर्जी का कार्ड है सबसे पहले ये, तो सीक्रेसी आप मेंटेन कर रहे हो। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का आना शो कर रहा है स्टेबिलिटी को। तो आपके करियर में, रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी आपको अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। रिसोर्सफुलनेस यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी तो गेन कर ही रहे हो। आपकी जो विश है, डिज़ायर है, उसको आप थोड़ा सा हाइड करके रख रहे हो। क्या होता था ना कि अभी आप अपनी एनर्जीज शेयर कर देते थे, अपने पर्सनल मैटर्स शेयर कर देते थे, तभी आपको ये हेडेक वाली सिचुएशन में जाना पड़ता था। तो अब आप वो सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हो। और मैं एक बात बताऊँ, रिलेशनशिप में ना एक हिडन एनर्जी नज़र आ रही है। तो कोई पर्सन आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, कुछ बात आपको बताना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, तो एक शेयरिंग एनर्जी का कार्ड भी है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा ना आपको अवेयर भी करा रहे हैं यहाँ पर और हैप्पीनेस भी दे रहा है। मिक्स्ड एनर्जी का कार्ड है एक्चुअली है। और आगे आने वाले समय में ना आप मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नवंबर में उसकी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्टार। मैं यहाँ पर आपको क्या मैसेज दे रही थी? इमोशनल स्टेबिलिटी का मैसेज दे रही थी। स्टार शो कर रहा है कि आप इमोशंस ना आपके ओवरफ्लो हो रहे हैं, ऑब्सेसिव आपकी एनर्जी हो रखी है किसी पर्सन को लेके। तो यहाँ पे स्टार्स वाली एनर्जी है। विशेस जो आपने इतने सारे विश सोच रखी है ना, वो तो आप फुलफ़िल करोगे ही, लेकिन ना आपको हीलिंग भी मिल रही है, इंस्पिरेशन गेन कर रहे हो, होप बना के रखनी है,
रिन्यूअल ऑफ एनर्जीज, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे। और जो एक लॉस ऑफ फेथ वाली एनर्जी बिल्ड हो गई थी क्योंकि आपके काम नहीं बन रहे थे, रिलेशनशिप की भी एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही थी ना, वो फेथ आप रिगेन कर रहे हो। और मैं एक बात बताऊँ, ये एनर्जी आपके पर्सन की भी है। क्यों? मैंने 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्या बोला हुआ था? गिव एंड टेक वाला कार्ड है। तो जितना इमोशंस आप रखते हो ना टॉरस, आई थिंक उससे ज़्यादा ही इमोशंस आपके पर्सन आपके लिए रखते हैं। तभी आपकी एनर्जीज ना एक सिमिलर पेजेस पे आ रही है और एक लवर्स वाले मोड में जा रही है। उसका रीज़न स्टार यहाँ पर आ गया है, स्टिल वाटर है यहाँ पर, मतलब स्टेबिलिटी। ओके, तो करियर में, रिलेशनशिप में कोई तो पर्सन आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी दे रहे हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। जस्टिस, मैं क्या बोलती जा रही थी, स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दिया था, कोई पर्सन आपसे अपॉलजी ले सकते हैं, जस्टिस आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। लीगल मैटर अगर आपका कोई चला आ रहा है ना टॉरस, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। फेयर डिसीज़न आप भी लेने वाले हो, और अभी आप पार्शियलिटी ज़्यादा फेस कर रहे थे ना, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। लीब्रा कार्ड है, तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। सच्चाई को देख रहे हो, अकाउंटेबिलिटी आपकी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, बैलेंस बनाना सीख रहे हो। और ये आपके एथिकल बिहेवियर को शो कर रहा है। तो अभी तक आपके बिहेवियर में ना एग्रेसिवनेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी ना, इसी वजह से आपके लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे थे। तो एक एथिकल बिहेवियर आपका दिख रहा है यहाँ पर, मतलब आपके बिहेवियर से ही लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके वे ऑफ टॉकिंग से ही लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। ओके टॉरस, तो ट्रस्ट करिए। यहाँ पर सॉर्ड है, तो क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। बॉटम से जजमेंट है। जितना ज़्यादा आप प्रेयर्स करोगे ना टॉरस, गारंटीड है वो फुलफ़िल की जाएंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिवेट होने वाली रहती है। तो भगवान आपकी हर प्रेयर्स का आंसर आपको देते हैं और आपका प्रेयर्स सुनते हैं। तो सही वे में मैनिफेस्ट करिए और सही प्रेयर्स करिए। ओके, अभी ना देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आ रही है टॉरस आपके लिए नवंबर मंथ में। ओवरऑल कार्ड यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? मून। तो देखिए स्टार आ गया है, मून आ गया है, मून शो ही कर रहा है इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को। वाइटिश मोड का कार्ड है, तो प्योर आपका भी नेचर रहेगा, आपके पर्सन का भी रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है। ये जो अनसर्टिनिटी आपकी लाइफ में बनी हुई है ना टॉरस, तो लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू होगी। इल्यूज़न में भी आपको ज़्यादा हो रखा है किसी चीज़ का, इल्यूज़न आपका रिलीज़ हो रहा है। और जो आप अनकॉन्शियस माइंड में इतने समय से चले आ रहे हो, मतलब आपको रास्ते ही नज़र नहीं आ रहे हैं, डायरेक्शन ही नज़र नहीं आ रही है ना, तो वो रास्ते एंड डायरेक्शन आपको नज़र आना शुरू होंगे। तो एक अनकॉन्शियस माइंड में ना एक कॉन्शियस वे में आप डिसीज़न ले सकते हैं टॉरस। और देखते हैं नवंबर मंथ में क्या आ रहा है। द स्वॉर्ड, देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, यहाँ स्वॉर्ड ही प्रेजेंट है, वही कार्ड आ गया। एक साइड क्लैरिटी है, हैप्पीनेस है, तो एक साइड डार्क मोड है, निगेटिविटी है। तो चॉइस आपकी है कि आपको इस नेगेटिव मोड में जाना है कि आपको इस हैप्पी मोड में जाना है। ये तो सिंपल मैसेज हो गया, लेकिन इसका जो डीप मैसेज निकल के आ रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर डार्कनेस है तो यहाँ सन प्रेजेंट है, यहाँ पर ब्राइटनेस है तो यहाँ पे मून प्रेजेंट है। रीज़न, कई बार आपको सिचुएशन एकदम ही डिस्ट्रॉय वाली नज़र आ सकती हैं, डार्क मोड वाली नज़र आ सकती हैं, बट यूनिवर्स आपको वहाँ पर एक हिडन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सन वाली। वो नोटिस करिए कि कितना ब्राइट फ्यूचर आपका है। अगर आपने वो चीज़ फेस कर ली तो आप एक सन वाले मोड में जाओगे, शाइनिंग मोड में जाओगे। वहीं आप देख रहे हो कि कई लोगों की लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस होती हैं, बट वो उतना ही ज़्यादा निगेटिविटी को फेस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज़ होती हैं कि कुछ चीज़ें गलत चल रही हैं। ब्राइटनेस है लेकिन गलतियाँ बहुत हैं, है ना, कभी भी वो डिस्ट्रॉय हो सकती है ये ब्राइटनेस। ठीक है, तो इस सॉर्ड को समझिए, दोनों चीज़ों को दोनों साइड से आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, दोनों फेस ऑफ लाइफ आपको समझने पड़ेंगे। तो कई बार आपकी निगेटिव एनर्जी आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे लेकर जाती है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो यहाँ पर नॉर्मली भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, यूनिकॉर्न एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। वही चीज़ आ जाती है, ट्रस्ट करना, प्रेयर्स करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स करिए।
अब देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी, मतलब आपकी लव लाइफ में करेंट एनर्जी क्या चली आ रही है यहाँ पर नवंबर मंथ में, क्या रह सकती है। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, मतलब आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि उन्हें अपनी गलतियों का रिग्रेट है, डैमेज की एनर्जी है, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स अराइज है। तो अगर आप सेपरेटेड चल रहे हो तो देखिए स्टार्टिंग किस कार्ड से हुई थी, डैमेज वाले कार्ड से ही हुई थी। हेडेक है, जितना ज़्यादा आपको हेडेक है ना, उससे ज़्यादा ही आपके पर्सन को हेडेक बना हुआ है, और वो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे नवंबर मंथ में। समय दीजिए, टाइम टेकिंग कार्ड है, लेकिन आप दोनों की एनर्जी वापस रियूनाइट होंगी। ओके, अभी मेन कार्ड आपके लिए ओपन करते हैं। स्टोन, कौन सा स्टोन आपके लिए निकल के आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, ऐसा वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन है रोज़ क्वार्ट्ज, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। इन मैसेज तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप्स, मतलब आपकी जो एक रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पा रहा है, हर किसी से आपकी बहस हो जाती है, फ्रेंड्स भी आपके जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं होते हैं, लोग आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं ना, वो सब कुछ एनर्जी रिलीज़ होंगी। हीलिंग आपको दी जा रही है, हार्ट ओपन हो रहा है न्यू कॉन्टैक्ट के लिए, और एक यहाँ भी लिखा है रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है नवंबर मंथ में। ठीक है, अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो ऑब्वियसली देख रहे हो हार्ट शेप का स्टोन है, तो कोई नई रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट हो सकती है। इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाने का काम करेगा। आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू करना सीखेंगे, डीप कनेक्शन आपका बिल्ड होते हुए दिख रहा है। और सिंपल आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है सबसे पहले कि लव योरसेल्फ। तो अगर आप रिलेशनशिप में चेंजेस चाह रहे हो ना, तो अपने आप में पहले चेंजेस लेके आइए, सेल्फ लव करिए। ठीक है, अपनी फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग करिए। माइंड में जितने नेगेटिव थॉट्स, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पॉजिटिव ट्रांजिशन आप फेस करोगे। इस स्टोन को अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही हैप्पीनेस लेके आएगा ये आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप वाइज भी और करियर वाइज भी। तो आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।